बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजलास की बाकायदा कार्रवाई करने से पहले उसका आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से, जिसके लिए मैं दावत दूंगा हाफ़िज़ अज़हर अब्बास साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। सबसे मैं चैनल की तरफ से मैं का शुक्रिया हूँ। मैं गोल्ड लिस्ट रूफ की कॉलम इंतखाब और पाकिस्तान रेंजर फारूक भट्टी साहब और सब इंस्पेक्टर अली हैदर साहब ने शिरकत की और आज हमारे इस प्रेस क्लब को इज़्ज़त बख्शी। तो तकरीब का बाकायदा करते हुए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारी को तकसीम जो हमारे मेंबर कार्ड की तकसीम के हवाले से है, तो सबसे पहले मैं उसके लिए दावत दूंगा नईम भट्टी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामुअलैकुम सब भाइयों का शुक्रिया। मैं खसूस कॉन्फ्रेंस वाला शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया और मुझे इतनी इज़्ज़त दी। और जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, तो सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया। शुक्रिया। अब मैं अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए दावत दूंगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेंजर फारूक भट्टी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों को मेरे साथ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने जो आप लोगों ने हमें यहाँ पे इज़्ज़त दी, अवामी प्रेस क्लब ऑफ चकवाल, उन्होंने यहाँ पे आप लोगों ने दावत दी इस सिलसिले में कि नईम भट्टी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जिसकी बचपन की मेहनत थी और रोडों पे कोई वहाँ पे फैसिलिटी वहाँ पे गांव में नहीं है। वो इंशाल्लाह लंबी डिटेल हमने आगे भी बताई है। तो अब भी प्रेस क्लब की वसासत से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे इसके साथ साथ कि वहाँ पे हमें ग्राउंड की अशद ज़रूरत है
क्योंकि चकवाल में डिस्ट्रिक्ट चकवाल पूरे का मैं नाम ले रहा हूँ, अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़ा टैलेंट है। इस टैलेंट को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट से मैं इल्तजा करता हूँ कि वो भी हमारे साथ इन बच्चों के साथ कोऑपरेट करें। तो ज़रूरियात हैं, इसी उसका हमें ज़रूरियात जो है वो मुहैया करें। तो टैलेंट आप लोगों को पता है, बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट चकवाल में कबड्डी के हवाले से आजकल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। मैं अक्सर ये कहता हूँ ये एक मनशियत के खिलाफ ये बहुत बड़ा जिहाद है। इस जिहाद को बरकरार रखते हुए, क्योंकि बच्चे जब खेल कूद नहीं करेंगे, खेलों में ऐसा नहीं लेंगे, अच्छे नहीं होंगे, तवज्जो और मैं तमाम साथियों का अपने साथी की तरफ से आज़ाद मजबूर हूँ, ख़ास करके चौधरी बिलाल, आप पिनवाल और चौधरी उस्मान, आप चक बजीद और बाकी जितने साथी हैं, राजा गुलशेर साहब हमारे इंस्पेक्टर माशाल्लाह महकमे में इनका एक नाम था, उनकी काविशों से अवामी प्रेस क्लब ने जो यहाँ पे हमें इनवाइट किया है, जिसमें मुमताज़ साहब और नामवर साफ़ी शामिल हैं, मैं उनका आज़ाद शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह हम भी ये कोशिश करेंगे और इस मामले को ज़रूर हाईलाइट किया जाएगा कि ज़िला भर के बड़े कस्बात में स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए, ताकि हकीकत में ये जो कोशिश है कि मंशियात के ख़िलाफ़ ये एक जंग है, इसमें हम भी अपना किरदार अदा कर सकें। हमारे अगले मेहमान हरदिल अजीज़ सीनियर सहाफ़ी व कालम निगार मेंबर प्रेस क्लब चकवाल राजा इफ्तिखार साहब से मैं कहूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायक साहब बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले अवामी प्रेस क्लब के जितने यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान व मेम्बरान तशरीफ़ फरमाएँ और बिलखसूस मेरे बहुत ही प्यारे भाई, इज़्ज़तों वाला हमारा भाई डॉक्टर ज़ैद अब्बास चौधरी, मैं इनका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत तकरीब में मुझे इनवाइट किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। आज की जो ये तकरीब है, क्योंकि ये सहाफ़ियों का एक उनकी गैदरिंग है, तो इस जो कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में बात करूँगा। और इस तकरीब का एक फ़ायदा उठाते हुए मैं चौधरी साहब आपकी इजाज़त से एक बात करना चाहूँगा कि इस हफ़्ते की रात को मैंने एक कालम के सहाफ़त को मज़ीद रसवाई से बचाया जाए, इस उन्वान से एक कालम शेयर किया जो मुख्तलिफ़ न्यूज़ ग्रुपों में शेयर हुआ और उसके बाद कौमी अखबारात में भी शाया हुआ। उस कालम की अशात के बाद तकरीबन 90 से 95% जो सिविल सोसाइटी और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उस कालम को अप्रिशिएट किया। कुछ 5% जो हमारे भाई थे उन्होंने नागवारी का इज़हार किया, उनको वो कालम पसंद नहीं आया। तो मैं आज के इस प्लेटफार्म के तवज्जो से भी ये बताना चाहता हूँ कि एक तो मेरा मकसद किसी फ़र्द वाहिद को, किसी प्रेस क्लब को, किसी तंजीम को करना नहीं था। मकसद वो था कि सब तो चंद काली भेड़ें हैं का भी एहतसाब होना चाहिए। पंजाबी जो कहने अपनी मंजी थले डांग फेरी, तो जब मैं डांग फेरी अपनी मंजी के नीचे, चारपाई के नीचे, तो वो जनाब कुछ जगहों से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उन्होंने कहा जी कि आप सहाफ़ी हो के तो आप सहाफ़ियों पे टूट पड़े हैं और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ लिख दिया है। तो
एक तो ये वजाहत थी कि मेरा टारगेट कोई फ़र्द वाहिद, कोई प्रेस क्लब या तंजीम नहीं थी, बल्कि इस्लाह थी। और हमें ये इस्लाह जो है वो हर वक्त ये जारी रखनी चाहिए, अपनी सफ़ों में रखनी चाहिए। जब हम लोगों पे तनकीद करते हैं तो इससे पहले हमें जो अपनी प्रेस क्लब हैं या अपने जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके बारे में भी जो है वो हमें लिखना चाहिए और हक़ाइक़ पे लिखना चाहिए। बाकी आज की जो तकरीब है ये बताया गया है कि ये प्रेस कार्ड अवामी प्रेस क्लब चकवाल की तरफ से और इनकी इंतज़ामिया की तरफ से ओहदेदारान मेंबरान को प्रेस कार्ड जो है वो तकसीम होंगे। तो इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अप्रिशिएटेड स्टेप है और ये एक तंजीमी ज़रूरत होती है कि उसके जितने भी मेंबरान हैं उनके पास एक आइडेंटिटी हो, ताकि कोई भी किसी जगह पे किसी महकमे में जाए तो वो अपना तारफ़, महकमे वाले भी तारफ़ पूछ लेते हैं। तो उस हवाले से ये कार्ड जो है ये अब आपके प्रेस क्लब की पहचान होती है और उसका आपके जेब में होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग जर्नलिस्ट होता है उसको इस कार्ड की जो है वो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका काम, उसकी कलम जो है वो बोलती है। और आखिरी बात जो आज के इस तकरीब के हवाले से चौधरी साहब, ये मैं अपना एक ज़ाती तज़िया पेश करूँगा। ये ना मैंने किसी उस्ताद से सीखा है, ना मैंने ये किसी किताब में पढ़ा है। ये ख़ास अवामी प्रेस क्लब के लिए, दोस्तों के लिए मैं जो है वो पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी दरिया के किनारे पे जाते हैं, दरिया के किनारे पे 2 या 3 कश्तियाँ खड़ी होती हैं और मज़े की बात ये होती है कि वो जो कश्तियाँ हैं वो किस तरीके से बनी हैं, उनकी बनावट कैसी हुई है, वो कितनी मजबूत हैं, वो भी आपको पता होता है। और उस कश्ती के जो मलाह होते हैं वो भी आपको पता होता है। रोडियाल का है, एक फिल्म कसर का है, एक फॉर एग्जाम्पल जो आगे कोई गाँव का नाम वहाँ मंगवा है। तो फिर जो दोस्त होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, उनमें से अपनी सोच के वक्त देखते हैं कि ये मलाह इसमें कब है और ये कश्ती भी मजबूत, तो दरिया अबूर के उसका इंतखाब कर लेते हैं। कुछ मेरे जैसे नादान भी होते हैं जो कुछ शायद होशियार होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे करते, पाँव एक कश्ती पर, पाँव दूसरी कश्ती पर रख के हम कोशिश करते हैं। वो फिर दरिया के किनारे जब मौजें मतलब कमज़ोर होता है तो वो दरिया के ऐन वस्त में जाके वो डूबते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अवामी क्लब के यहाँ नौजवान हमारे दोस्त साफ़ी बैठे हैं, सारे माशाअल्लाह तैयार हैं। इनके लिए मैं यही दरख्वास्त है कि अगर आप ये हैं कि प्रेस क्लब चकवाल की ये कश्ती का मला डॉक्टर ज़ैद चौधरी आपका मालिक है, जो आपको किसी अब ये किसी के सवाल, और अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी हैं जो इस कश्ती का डॉक्टर ज़ैद अब्बास कमज़ोर है, वो आप पे मुश्किल वक्त आएगा तो ये कहीं भाग जाए, तो फिर मैं कहता हूँ इसको छोड़ के, इस कश्ती को कोई और इंतखाब करें, किसी और का इंतखाब करें, किसी और मलाह का इंतखाब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आज की इस तकरीब में मैं खसूसी तौर पर भाई मोहम्मद साहब शुक्रिया करता हूँ जो इस तकरीब के मुखी हैं और मेहमानी के अंजाम दे रहे हैं, तो खसूसी तौर पर उनका शुक्रिया करते हैं। और गुलाम साहब आज की बड़े दिलो जान कर रहे हैं, इनका भी शुक्रिया करते हैं। और मैं दावत अवाम प्रेस क्लब चकवाल भाई को कि वो और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बातें करना चाहूँ। सबसे तो तमाम अहबाब का शुक्रिया, ख़ुसूसन जो मेहमान हज़रात आए हैं उनका शुक्रिया कि वो अवामी प्रेस क्लब के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। दूसरा, आज हमारा जो मकसद है वो तो कार्डों की तकसीम है, और कोई भी है वो बेसिकली एक तंजीम की पहचान होती है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं नईम भट्टी साहब, जिन्होंने चकवाल का नाम रोशन किया है, और इन जैसे जो नौजवान हैं, मेरे ख्याल में हमारे चकवाल में बहुत टैलेंट, जिस तरीके से भट्टी साहब ने बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको उजागर करने वाले लोग कम हैं। आम लोगों को पता है कि हमारे चकवाल ऑफ एशिया का भी टाइटल मौजूद है जो अब्दुल खालिक साहब के
है। इसी तरीके से हमारे अपने गांव में एक हमारे भाई हैं मौजूद हैं, वो भी बड़े बेहतरीन एथलीट हैं जो प्रोफेशनल लेवल। भट्टी साहब हैं, इन्होंने चकवाल का नाम किया और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और इंशाल्लाह हम इनकी कोशिश के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए और इनकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसकी हम भरपूर आवाज़ उठाएं। उसके बाद राजा ने यहाँ सूरत बात है, कोई भी जो कश्ती है अगर मजबूत है उसको चलाया मजबूत तो उसका और उसी में पकड़े रहें। तो अपने खसूसन जो अवामी प्रेस क्लब है उसको अपने जो कश्ती का जो कैप्टन है डॉक्टर जाहिद चौधरी अब्बास जनाब, बात ऐसी है कि मैं बहुत सारे प्रेस क्लबों में मुझे बोला गया कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास जिस दिन पहली दफ़ा आए उस दिन से पहले तकरीबन मोस्टली प्रेस क्लबों ने मुझे अप्रोच किया हुआ था, लेकिन मैंने सब प्रेस क्लबों को कि यार मैं इनमें नहीं जाता, क्योंकि अगर आप प्रेस जाते हो तो फिर आप सियासत का शिकार आते हो जो क्योंकि आपसी होती है, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए, इनका सिर्फ एक चीज़ कि बंदे के साथ डट के खड़े रहना ये पसंद है और इसी एक वजह से आज अवामी प्रेस क्लब के साथ हम लोग हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। और बाकी जहाँ तक बात है कार्ड्स की तकसीम बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन एक तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बतौर आपका एक छोटा भाई, एक भाई और बतौर सदर अवामी प्रेस क्लब, कि इस कार्ड को अगर आप पास रखते हैं तो इसका कम से कम तकद्दस भी आपको पता होना चाहिए कि अवामी प्रेस क्लब के कार्ड का तकद्दस क्या है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में मैं दावत दूंगा बानी चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब चकवाल डॉक्टर जैद अब्बास चौधरी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, और इसके बाद बाकायदा तौर पर सब दोस्तों में तमाम ओहदेदारान में कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये जो नईम भट्टी साहब हैं, ये यकीनी तौर पे मैं अपने अल्फाज में इनको बड़े उस तरीके से ख़राज तहसीन पेश करना चाहता था, लेकिन सदर साहब ने तकरीबन मेरे सारे चुरा लिए। तो बहरहाल आप ख़राज तहसीन पेश हैं, आप लिए बैसे फ़ख्र हैं। अल्लाह ताला करे कि आप पाकिस्तान लेवल पे जाएं और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। एक जो अभी डीएसपी साहब ने वो ग्राउंड वाली की थी, इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफार्म से भरपूर आवाज़ उठाएंगे। राय साहब ने एक बात जो की है, एक दिन हमारा यहाँ पे इजलास था, उसमें मेरे घर से शामिल नहीं थे। वो जो फलाह पार्टी ने हमें यहाँ पे खाना दिया था, तो उस मैंने एक दोस्तों को मतलब करके तकरीबन उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। शायद मलक साहब बैठे हैं, इन्होंने एक सवाल किया था, आपकी बात ज़्यादतियाँ हैं, आपको याद? मैं दोबारा माइक हाथ में लिया, मैं तकरीर करके चुका था, प्रोग्राम ख़त्म हो था। इनसे कहा कि मैं अवामी प्रेस इस बात का ऐलान करता, मेरे किसी मेंबर या अहदेदार के साथ डीपीओ, डीसी या कोई भी इंतज़ामिया का बंदा अगर ज़्यादती करेगा तो मैं उसका हाथ रोकूंगा, उसका हाथ पकड़ूंगा। मैं इंशाल्लाह अपने किसी मेंबर के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा और आपको पीछे खड़ा करूंगा, मैं खुद पहले आगे खड़ा हूँगा। बाकी जो हमारी कार्ड की तकसीम के हवाले से जो तकरीब है, इसमें मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं काजी मोहम्मद अकरम साहब,
कल का पूरा दिन उन्होंने लगाया और रात को भी तकरीबन मेरे ख्याल वो सोए नहीं। 28 मेंबरान को आज हम कार्ड जारी कर रहे हैं और साथ ही अथॉरिटी लेटर भी जारी कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैं सब दोस्तों को मुबारक पेश करता हूँ। आज ये हमारा 5वां इजलास है और आप देख लें कि पहले इजलास से लेके आज 5वें इजलास तक कितना फ़र्क पड़ा है, हमने कितना इम्प्रूव किया है और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चकवाल में नहीं, पिंडी में और इस्लामाबाद तक भी हमारा जो प्रेस क्लब है उसका नाम बोल रहा है। और इंशाल्लाह हम सब दोस्तों को मिलजुल कर मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से चलाएं। इसके बाद अगला हमारा जो आखिरी स्टेप है, 2 स्टेप हैं। अभी हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, उसकी फ़ाइल तैयार हो चुकी है, वो इंशाल्लाह जमा हो जाएगी, वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक आखिरी जो रहता है, हमारे भाई हैं राज साहब, एक दिन इन्होंने बड़ी वो, चूँकि आपस में हमारी खुली गप है, तो इन्होंने कहा कि मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि ये अवामी प्रेस क्लब जो है कहाँ, तो इन्होंने उसको जवाब दिया कि हवा में है। हमारा अभी दफ्तर नहीं है, हम इंशाल्लाह चकवाल शहर में दफ्तर बना रहे हैं बहुत जल्द। मुख्तलिफ़ जगहों पे बिल्डिंग देख रहे हैं, कोई जो हमारी पसंद की होगी, किसी अच्छी जगह पे होगी लेके, तो इंशाल्लाह वो जल्द महीने 1.5 के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सबका बहुत बहुत मशकूर है। अच्छा, सबसे पहले जी मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि वो साफ़ती हमारे जो मामलात होते हैं उसमें मैं आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है नदीम भट्टी साहब, जिन्होंने नईम भट्टी साहब ने गोल्ड मेडल लिया और इन्होंने न सिर्फ चकवाल का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो इन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो रोशन किया। तो मैं एक तो इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, और दूसरा भट्टी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा रावलपिंडी जो रोड है, आपकी पिंडी फाटक जो है, इसके पास हमारा फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ का एक लाइव स्टूडियो है। तो हम आपको इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे, आपको इनवाइट करेंगे। आप अपने जो साथ आपके साथी हैं, 2 3 या 4, उनके साथ आप तशरीफ़ लेके आएंगे। आपका एक प्रोग्राम जो है वो लाइव स्टूडियो में जो लाइव चलेगा, पूरे मुल्क में भी चलेगा और फिर बैरून मुल्क भी चलेगा। उसमें हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और जिस तरीके से हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग जो उन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन दी हैं कि मैदान के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से, और दीगर जो हमारे हुकूमती इदारे जो हैं वो तावन नहीं करते, क्योंकि टैलेंट जो है वो चकवाल में, आप भी चकवाल में से गए हैं, लेकिन आप पता नहीं किस तरीके से कौन से मराइल गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, हुकूमती सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड नहीं है। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बिल्कुल मोहल्लों में, गलियों में छुपा बैठा है, सिर्फ उसको लेके आने की ज़रूरत है। और मैं अपनी तरफ से जब एडिशनल CEO हेल्थ जनाब डॉक्टर अंजुम कदीर साहब को भी आज की तकरीब में वेलकम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। रिसीव कर सामने कैमरे का अभी सब थोड़ा थे भी आया। उमैर इकबाल, जी ठीक, तो कौन शाहिद महमूद मलक साहब, शायद सब बैठे सामने कुछ करो। डॉक्टर तैमूर सफदर साहब नहीं है। अगले मेहमान से दरख्वास्त करूंगा CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम कदीर साहब से कि वो आएँ और अवामी प्रेस क्लब के मेम्बरान में कार्ड की तकसीम में अपना हिस्सा डालें। सीनियर वाइस चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब जवाहरदार हुसैन साहब से
करता हूँ कि वो आएँ और कार्ड वसूल कर लें। सर आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। मैं अपने अगले मेहमान जनाब राजा इफ्तिखार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इधर डाइस पे आएँ और अवामी प्रेस क्लब के दौरान में कार्ड तकसीम में हमारा साथ दें। जनाब सेक्रेटरी मुनव्वर हुसैन सलीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कार्ड वसूल करने के लिए तशरीफ आएँ। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन काजी मोहम्मद अकरम साहब से दरख्वास्त करूँगा और आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर। मैं अपने अगले मेहमान अपने अगले मेहमान को दावत दूंगा कि वो डाइस पे आएँ। जनाब से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भट्टी साहब से दरख्वास्त करूंगा तशरीफ़ ले आएँ और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट अवामी प्रेस क्लब चकवाल जनाब गुलशेर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपना कार्ड वसूल कर लें। वाइस प्रेसिडेंट अवामी प्रेस क्लब चकवाल ज़हीर अब्बास से दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। नहीं भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें जी। अब मैं गुजारिश करूंगा अवामी प्रेस क्लब के सदर कमर अब्बास साहब से कि वो डाइस पे आएँ और कार्ड की इस तकसीम के अमल में हमारा साथ दें। तो कार्ड के लिए मैं गुलाम अब्बास खान वाइस प्रेसिडेंट कल्चरल विंग, जिसको हमने जैसे ये अपने हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से हमने वो चकवाल में कबीर कहा है, तो ये अपना कार्ड वसूल कर लें। वाइस प्रेसिडेंट अवामी प्रेस क्लब
चकवाल अजहर अब्बास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अपना कार्ड वसूल करें। क्या सब कार्ड आना क्या कार्ड आना ठीक है जी। ये मेरा अपना कार्ड है जी। बस ठीक नजर कैमरे करंट नहीं लगा एक पुलिस